हेलो फ्रेंड, मैं राकेश सोनी और मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को स्विच यार्ड और स्विच यार्ड के टाइप्स के बारे में और स्विच यार्ड में यूज़ होने वाले जो इक्विपमेंट है उनका अरेंजमेंट कैसे होता है, इन सब चीज़ों को मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें जानना चाहेंगे कि स्विच यार्ड या सब स्टेशन होता क्या है। स्विच यार्ड या सब स्टेशन पावर डिलीवरी सिस्टम का इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। यह जो है इलेक्ट्रिक पावर को जनरेशन सोर्स से लेके एंड यूजर तक सप्लाई करने का के लिए यूज़ करते हैं। स्विच यार्ड या सब स्टेशन बिना ट्रांसफार्मर के सिंगल वोल्टेज लेवल को ऑपरेट करने के लिए यूज़ होता है, जहाँ पर स्विच यार्ड का जो मेन यूज़ है वो सब स्टेशन को इंटरकनेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रिक पावर को ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए और इलेक्ट्रिक पावर के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होता है। तो अब हम देखेंगे कि जो अपना स्विचयर या स्विच यार्ड कितने टाइप के होते हैं। तो पहला है मेटल एनक्लोज एयर इंसुलेटेड स्विच गियर, जो लो वोल्टेज से लेके 33 केवी के लिए यूज करते हैं। यह जो है इंडोर में यूज होता है। इसको हम एक पैनल के अंदर सारे इक्विपमेंट को का जो अरेंजमेंट करते हैं, ये जो है इंडोर में यूज करने के लिए करते हैं। यह जो है 11 केवी का स्विच गियर है। 11 केवी का स्विच गियर है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। दूसरा है एयर इंसुलेटेड स्विच गियर AIS, जो 11 केवी से लेके 1200 केवी के लिए यूज़ करते हैं। यह जो हमारा जो आउटडोर में यूज़ होता है, यह एयर इंसुलेटेड स्विच गियर है। अब इसके बाद जो तीसरा है वो गैस इंसुलेटेड स्विच गियर GIS या फिर SF6 स्विच गियर्स। यह जो है 11 केवी से लेके 800 केवी के लिए यूज़ करते हैं। और SF6 स्विच गियर जो है एयर इंसुलेटेड स्विच गियर की कंपेयर में स्पेस को 19 टाइम्स रिड्यूस कर देते हैं। और इस टाइप के जो स्विच गियर को हम मेंटेनेंस फ्री बोलते हैं। और ये SF6 टाइप का जो स्विच गियर है इसको हम इंडोर में इंस्टॉल कर सकते हैं। यह जो है 161 केवी का स्विच यार्ड है या स्विच गियर है, जिसमें CT PT आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर सब SF6 के जो इनक्लोज है उसके अंदर यहाँ पे किया हुआ है। और ये अभी 161 केवी का स्विच गियर है। ये जो 220 केवी का सीमेंस का स्विच गियर है। अब देखते हैं कि यहाँ पे स्विच यार्ड के जो इक्विपमेंट क्या क्या होते हैं उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे पहले जो बोलते हैं वो टाई इन पॉइंट या फिर गेट एंट्री, जो स्विच यार्ड का जो पहला स्ट्रक्चर बना होता है, जहाँ पे बाहर के आने वाले जो केबल्स हैं जिसमें कनेक्ट होते हैं उसे हम गेट एंट्री बोलते हैं या फिर टाई इन पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे हम इस SLD में हम शो कर सकते हैं कि जो हमारा पहला जो यहाँ पे कनेक्शन होता है उसे गेट एंट्री, जो स्ट्रक्चर होता है गेट एंट्री बोलते हैं। और यहाँ पे जो पहला हमारा इक्विपमेंट जो यूज होता है स्विच गियर का वो लाइटिंग अरेस्टर होता है। लाइटनिंग अरेस्टर यहाँ पे जो सभी जो SLD है, SLD का जो पहला इक्विपमेंट होता है वो लाइटनिंग अरेस्टर जो यहाँ पे हमने शो किया हुआ है रेड कलर से। और लाइटनिंग अरेस्टर जो लाइटनिंग के जो ओवर वोल्टेज या फिर स्विचिंग के दौरान जो ओवर वोल्टेज होता है उसको ग्राउंड या अर्थ करने के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारा अदर इक्विपमेंट्स जो है वो उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा इक्विपमेंट है उसे हम लाइटनिंग अरेस्टर बोलते हैं। पहला इक्विपमेंट जहाँ पे हमारा केबल इस पर कनेक्ट हुआ है ये लाइटनिंग अरेस्टर है। यहाँ पे ये जो मीटर शो किया हुआ है, मीटर में यहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ है कि अगर यहाँ पे हम काउंटर पे देख सकते हैं कि कितनी बार हमारा लाइटनिंग स्ट्रोक हुआ है, यहाँ पे उसको देख सकते हैं। और जो यहाँ पे एनालॉग जो मीटर शो कर रहा है वो ये इंडिकेट करता है कि जो इसका इंसुलेशन है वो कितना हेल्दी है। ग्रीन जोन है कि हमारा इंसुलेशन बहुत ही अच्छा है, और येलो है, रेड है। रेड में हमें ये बताता है कि इसका इंसुलेशन अच्छा नहीं है, जहाँ से कुछ लीकेज करंट फ्लो हो रहा है। और आगे जो यूज होने वाला इक्विपमेंट है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पे जो SLD में शो कर रहा है रेड कलर में, ये जो है हमारे यहाँ पे CVT कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर है या फिर पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर या कैपेसिटर वोल्टेज ट्रांसफार्मर
हाई वोल्टेज को स्टेप डाउन करके लो वोल्टेज यानी कि मेजरमेंट के लिए इंडिया में 110 वोल्ट स्टेप डाउन करता है, जो मेजरमेंट के लिए, कंट्रोल के लिए और प्रोटेक्शन के लिए जिसको हम यूज़ करते हैं। और पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के लिए भी हम यहाँ पे जो कैपेसिटर सीवीटी में जो कैपेसिटर होता है उसको जो है कपलिंग कैपेसिटर के रूप में पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। और यहाँ पे जो शो कर रहा है ये जो है सीवीटी है, जो सीवीटी यहाँ पे बीच में दिख रहा है, जो लाइटिंग अरेस्टर और वेब ट्रैप के बीच में है। और इसके बाद जो अगला इक्विपमेंट है वेब ट्रैप, यहाँ पे जो रेड इंडिकेटर में दिख रहा है एसएलडी में, यह यहाँ पे वेब ट्रैप है। और वेब ट्रैप जो है ये हाई फ्रीक्वेंसी का जो सिग्नल है जो कम्युनिकेशन के लिए जो यूज होता है उसको जो है फैच करके कंट्रोल रूम में भेजता है। और जो हाई फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे अंदर जो है स्विच यार्ड के अंदर जो है केवल 50 हर्ट्ज के जो फ्रीक्वेंसी को वहाँ पे अंदर भेजने का काम करता है, और हाई फ्रीक्वेंसी को जो यहाँ पे फिल्टर करने के लिए यूज़ होता है। वेब ट्रैप का यहाँ पे इंडक्टर और सीवीटी का जो कैपेसिटर या फिर कपलिंग कैपेसिटर ये दोनों मिलकर फिल्टर का काम करते हैं। ये जो यहाँ पे वेब ट्रैप है, ये जो है सीवीटी के बाद में वेब ट्रैप यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। अब आता है करंट ट्रांसफार्मर। करंट ट्रांसफार्मर यहाँ पे शो कर रहा है। करंट ट्रांसफार्मर जो यूज़ करते हैं वो करंट को स्टेप डाउन करने के लिए यूज करते हैं, जिससे जो है मेजरमेंट, कंट्रोल और प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। और इस यहाँ पे जो है करंट को, हाई करंट को 1 एम्पियर या फिर 5 एम्पियर में स्टेप डाउन करते हैं। और यहाँ पे जो ये शो कर रहा है ये करंट ट्रांसफार्मर है। करंट ट्रांसफार्मर CT 220 kV का 220 kV का CT है ये। आइसोलेटर विथ अर्थ स्विच, यहाँ पे जो शो कर रहा है ये आइसोलेटर है, और यहाँ पे नीचे वाले में जो है वो अर्थ स्विच है। यहाँ पे जो आइसोलेटर और अर्थ स्विच है वो जो लाइन है ये जो ऑफ लोड के लिए यूज़ होता है, स्विच यार्ड में जो हमारा आइसोलेटर है वो ऑफ लोड पे इसे ऑपरेट करते हैं। और इसको जो है हम सेफ्टी पर्पज़ से या फिर जो दोनों लाइन के बीच में एक सेफ़ डिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है फॉर मेंटेनेंस एक्टिविटी के लिए। और जो अर्थ स्विच है, अर्थ स्विच यूज़ करते हैं जो डेड लाइन को अर्थ करने के लिए, हाई वोल्टेज का जो लाइन है उसको अर्थ करने के लिए करके डिस्चार्ज करने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे जो शो कर रहा है ये 220 kV का आइसोलेटर है विथ अर्थ स्विच। ये नेम प्लेट है आइसोलेटर का। यहाँ पे जो शो कर रहा है ये आइसोलेटर है विथ अर्थ। ये जो रॉड दिख रहा है, रॉड से जितने भी हमारे RYB फेस के आइसोलेटर है वो एट ए टाइम मोटर ऑपरेटेड होते हैं, एक ही टाइम पे ऑपरेट करते हैं। जब हम कमांड देते हैं तो ये हमारा एट ए टाइम पे ऑपरेट होते हैं। और अगला जो इक्विपमेंट है वो सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर यहाँ पे जो शो कर रहा है एसएलडी में सर्किट ब्रेकर। और सर्किट ब्रेकर जो यूज़ करते हैं वो ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए, जो एबनॉर्मल या फिर नॉर्मल कंडीशन में ऑटोमेटिक स्विचिंग के लिए हम सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं। ये जो 132 kV का सर्किट ब्रेकर है, और ये जो है 220 kV का सर्किट ब्रेकर है। यह सर्किट ब्रेकर का नेम प्लेट है जहाँ पे सारे पैरामीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है 66 kV का सर्किट ब्रेकर है। यहाँ पे जितने भी सर्किट ब्रेकर हमने देखा है ये सब 6 टाइप के सर्किट ब्रेकर है जो ABB का है। और अगला इक्विपमेंट जो अपना स्विच यार्ड में यूज होता है वो आइसोलेटर होता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि जो बस से कनेक्ट होता है उस वहाँ पे हम आइसोलेटर यूज़ करते हैं बस को डिस्चार्ज करने के लिए,
अगर हमें बस पे कुछ काम करना है तो। और अगला जो बस बार है, यहाँ पे जो बस बार दिखाया हुआ है, ये जो बस बार है मेन एंड ट्रांसफ़र बस बार सिस्टम है। और टोटल हमारे बस बार सिस्टम की बात करें, टोटल हमारे पास मतलब स्विच यार्ड के लिए 7 टाइप का जो बस बार सिस्टम यूज़ करते हैं। हम इस बस बार सिस्टम को अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। बट यहाँ पे जो यूज होने वाला बस बार सिस्टम है वो मेन एंड ट्रांसफ़र बस बार सिस्टम है। और ये जो बस बार सिस्टम है वो इनकमिंग और आउटगोइंग सर्किट को कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला जो है आइसोलेटर। आइसोलेटर यहाँ पे जो बस बार से लाइन जो है ट्रांसफार्मर की तरफ जाता है, उस वहाँ के लिए हम यहाँ पे आइसोलेटर यूज़ करते हैं। सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर जो बस बार के बाद का जो लाइन है वहाँ पे सर्किट ब्रेकर का यूज़ होता है। और इसके बाद फिर आइसोलेटर विथ अर्थ स्विच। फिर अगला इक्विपमेंट है सर्किट ब्रेकर, करंट ट्रांसफार्मर। और इसके बाद है लाइटनिंग अरेस्टर। और इसके बाद है ट्रांसफार्मर। ये जो सारे इक्विपमेंट का जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में ही हमारे एक फेस का लाइन स्विच यार्ड में कनेक्ट होता है, जिसको हम बे बोलते हैं। एक बे में जैसे अगर हमारे पास 3 फेस सप्लाई है तो 3 फेस सप्लाई के लिए तो आर का एक बे हो गया, वाई का बे दूसरा बे हो गया, बी का तीसरा बे हो गया। तो यहाँ पे हम इसको एक 1 बे में सारे इक्विपमेंट का सीक्वेंस इसी तरीके से स्विच यार्ड में यूज़ होता है। और यहाँ पे जो शो कर रहा है वो है बस पीटी, बस सीवीटी। जो बस पर जो वोल्टेज है उसको मेजरमेंट करने के लिए और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। और नेक्स्ट है एक बस कपलर। बस कपलर जो यूज़ करते हैं वो मेन और ट्रांसफ़र बस को कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। और कुछ अदर इक्विपमेंट्स हैं इस स्विच यार्ड के, उसको हम यहाँ पे देखते हैं। और यहाँ पर जो पहला है वो शंट रिएक्टर। शंट रिएक्टर का काम होता है कि जो ओवर वोल्टेज होता है, ओवर वोल्टेज को रिएक्टिव पावर के थ्रू जो कंट्रोल करना। दूसरा जो है न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर। ये जब अर्थ फॉल्ट होता है, अर्थ फॉल्ट के करंट को लिमिट में करने के लिए इसको यूज करते हैं। और थर्ड वन है जो कपलिंग कैपेसिटर। कपलिंग कैपेसिटर का जो काम होता है वो हाई वोल्टेज लाइन और पावर लाइन का कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट है उन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। चौथा जो है शंट कैपेसिटर। शंट कैपेसिटर जो है पावर फैक्टर कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। और अगला जो है वो पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए जो पावर ट्रांसफ़र करते हैं, एक वोल्टेज लेवल एसी वोल्टेज लेवल को दूसरे एसी वोल्टेज में ट्रांसफ़र करते हैं एज ए सेम फ्रीक्वेंसी पे। और नेक्स्ट है सीरीज कैपेसिटर। सीरीज कैपेसिटर जो है लॉन्ग लाइन ट्रांसमिशन के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसको पूरा करने के लिए यूज करते हैं। और कुछ सिस्टम है और उसके फंक्शन यहाँ पे आगे शो किए हुए हैं। और यहाँ पे जो पहला पॉइंट है वो है सब स्टेशन में अर्थिंग सिस्टम। अर्थिंग सिस्टम जो यूज़ होता है वो हमारी इक्विपमेंट सेफ्टी और पर्सनल सेफ्टी के लिए, और सब स्टेशन के अंदर स्टेप एंड टच पोटेंशियल को सेफ लिमिट में लाने के लिए यूज़ करते हैं। एंड दूसरा पॉइंट है ओवरहेड अर्थ वायर शिल्डिंग और लाइटनिंग मास। ये जो है लाइटनिंग स्ट्रोक जब होता है उसको जो है ग्राउंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और थर्ड पॉइंट जो हमारे पास है वो उसकी सब स्टेशन के अंदर जो लाइटिंग होता है, लाइटिंग का जो एलिमिनेशन लेवल होता है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो कंट्रोल और रिले पैनल एरिया जो होता है वहाँ पे 350 लक्स ऑन फ्लोर लेवल पर होना चाहिए। और टेस्ट लेबोरेटरी जो होता है वहाँ पे 300 लक्स, बैटरी रूम में 100 लक्स, अदर इंडोर एरिया में वहाँ पे 150 लक्स, स्विच यार्ड के अंदर जो है वो 50 लक्स जहाँ पे मेन इक्विपमेंट्स हैं, और अलग अदर एरिया में वहाँ पे 20 लक्स, ये जो है लक्स लेवल है स्विच यार्ड के अंदर का। और फोर्थ पॉइंट है वो प्रोटेक्शन सिस्टम। जो प्रोटेक्शन सिस्टम वहाँ पे यूज हुआ है, जो प्रोटेक्शन रिले पैनल, कंट्रोल केबल, सर्किट, सीटी पीटी एंड ब्रेकर्स। ये जो कुछ अगर एबनॉर्मलिटी होता है तो ट्रिपिंग के लिए और हमारे इक्विपमेंट को सेफ बनाए रखने के लिए प्रोटेक्शन सिस्टम का यूज करते हैं।
और कंट्रोल केबल जो है प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट और सर्किट मीटरिंग पर्पज़ के लिए और कम्युनिकेशन सर्किट के लिए यूज करते हैं। पावर केबल का जो यूज होता है वो इक्विपमेंट को ऑक्सिलरी सप्लाई देने के लिए, इक्विपमेंट और जो मशीन्स हैं उसको ऑक्सिलरी सप्लाई प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। सेवंथ है वो जो PLCC सिस्टम, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो लाइन ट्रैप, जिसमें जो है लाइन ट्रैप या फिर वेब ट्रैप बोलते हैं, कपलिंग कैपेसिटर और PLCC के पैनल से ये जो है टेलीमेट्री सिस्टम और जो है अपने डेटा को अपना पावर लाइन पे ही ट्रांसफ़र करने के लिए उसका यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो अगर हमारे सब स्टेशन में कहीं भी फायर इनिशिएट होता है तो उसको उस पॉइंट को कंट्रोल पैनल में अलार्म देता है कि लोकेशन पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो है, और उसको सप्लाई को डिस्कनेक्ट करता है और इनिशियली उसको जो है प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं कि फायर वहाँ पे अफेक्टेड ना हो, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट है ऑक्सिलरी स्टैंड बाई पावर सप्लाई, जैसे डीजल जनरेटर्स और स्विच गियर्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो हमें जो है स्टैंड बाई पावर सप्लाई या फिर ऑक्सीजन सप्लाई के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और अगला पॉइंट है टेलीफोन और माइक्रोवेव, ये सब जो है कम्युनिकेशन, इंटरनल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।